हाय गाइस। मैं वीके चित्रांगन और मैं आपका अपने यूट्यूब चैनल वीके चित्रांगन में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। आज की इस वीडियो के माध्यम से हम बहुत ही आसान तरीके से आपको शेडिंग करना बिल्कुल क्लियर फाइनल कर देंगे। फर्स्ट फर्स्ट में हमने आपको बताया कैसे शेडिंग की जाती है और शेडिंग के क्या क्या तरीके होते हैं। उस वीडियो की लिंक मैं इस वीडियो के नीचे दे दूँगा, यदि आपने नहीं देखा है अभी तक तो देख लेना। और आज हम बात करने वाले हैं कि शेडिंग को इम्प्रूवमेंट कैसे किया जाए, शेडिंग को और अच्छा कैसे हम कर सकें। तो इसके लिए जितने भी हमारे शेप होते हैं, ठीक है, कोई भी वस्तु जब हम सेट करते हैं तो वो किसी ना किसी आकार की होती है। तो उस आकार को सेट करने के लिए, समझने के लिए हम बेसिक सेट्स जो होते हैं, हमारे जो बेसिक शेप होते हैं उनको सेट करेंगे पहले, ठीक है। और जब उनको हम सेट करेंगे तो उनसे हमें समझ आएगी कि हमारा जो शेप होता है वो कैसा होता है और उसकी शेडिंग कैसे की जाती है। अगर रिफ्लेक्शन पड़ता है, लाइट पड़ता है तो किधर से डार्क होगा, कहाँ पर लाइट होगा, इन चीज़ों को आपको देखना है। थोड़ा सा जुकाम है, सॉरी। फिर क्या करना है आपको, जिधर से उसका सेट पड़ रहा है उधर से शेडिंग करनी है। सिंपल सा हम आपको करके पेज पे दिखा रहे हैं, ठीक है। तो चलिए सीख लेते हैं। तो चलिए सीखते हैं। इसमें क्या करना है आपको, हम जो है बेसिक शेप के बारे में सीखेंगे। तो सबसे पहले हम एक छोटा सा गोला बनाते हैं यहाँ पर। कुछ इस प्रकार से। और इसमें क्या करना है, जो हमारा एक्यूरेट गोला है उसको हम बाहर निकाल लेते हैं। ड्राइंग में सर्कल का वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट, महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि सर्कल बहुत जगह ड्राइंग में यूज किया जाता है। तो सर्कल को कैसे ड्रा करें, इसका ये बहुत आसान तरीका है, ठीक है। अब ये आपका सर्कल बन गया। थोड़ा सा इसको हम जूम करके दिखा रहे हैं, ठीक है। इस प्रकार से ये हमारा सर्कल बन गया। अब इसकी हमें शेडिंग कैसे करनी, तो पहले हम लाइट पेंसिल से इसकी शेडिंग को करेंगे। इसमें 3 शेड बनते हैं, डार्कर, फिर जो है लाइट, फिर सबसे ज़्यादा लाइट, ठीक है। तो आपको भी 3 शेड में जो है ड्राइंग पूरी करनी है, सिंपल। तो ये हमने हैचिंग का प्रयोग किया। हैचिंग का प्रयोग नहीं करेंगे, अब हम सिंपल सेट का प्रयोग से इसको पूरा हम सेट करेंगे। जो सिंपल हमने शेडिंग बताई थी उससे। ध्यान से देखना, बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं। बेसिक शेप हैं, उनको हम कैसे सेट करें, पहले हमको शेडिंग इसी में सीखनी चाहिए। कुछ इस प्रकार से हमने जो है इसकी फर्स्ट लेयर कंप्लीट कर ली है। अब इसकी सेकेंड लेयर। जो इस पे प्रकाश पड़ रहा है, ठीक है,
वो यहाँ से पड़ रहा है, ठीक है, इधर से इधर की तरफ, ठीक है। ये प्रकाश इसका पड़ रहा है, थोड़ा सा यहाँ पर देख लीजिए, इधर से इधर की तरफ जो है इस पर प्रकाश पड़ रहा है। तो इसका ए एरिया जो होगा ये ज़्यादा लाइट होगा और बाकी एरिया जो है ये डार्क डार्क रहेगा, ठीक है। इसमें एक सेट नहीं कई सेट पड़ेंगे, लेकिन जो निचला सेट होगा हमारा ये वाला सेट ये ज़्यादा डार्क रहेगा, तभी जो है हम 3 डायमेंशनल कर पाएंगे इसको। आप ड्राइंग को देखते रहें, वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है लेकिन ये बिल्कुल एकदम नॉलेजफुल है, ठीक है, नॉलेज से भरी हुई। अगर आपको ड्राइंग सीखनी है थोड़ा बहुत समय तो देना ही पड़ेगा, किसी कोई भी चीज़ हो बिना समय के संभव नहीं है, ये आप भी जानते हैं। इस एरिया को थोड़ा सा हम और डार्क कर रहे हैं। आपको सेम ऐसे ही शेडिंग करनी है जैसे हम कर रहे हैं। तभी चित्र हमारा खूबसूरत बनेगा। और पहले आप इनकी प्रैक्टिस कीजिए, बेसिक शेप को जो है सेट करने की, क्योंकि कोई भी जब चित्र बनाते हैं हम तो या तो गोलाकार होता है या आयत के आकार का होता है। तो आज हम आपको जितने भी बेसिक शेड होते हैं या जितने भी शेप होते हैं हमारे, उन सभी शेप में शेडिंग कैसे की जाती है इसके बारे में जानकारी देने वाले हैं। इसलिए आप इस वीडियो को अंत तक और पूरा ज़रूर देखें, ठीक है। और इसके अतिरिक्त अगर कहीं दिक्कत आती है तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर किया करें, मैं उस पर भी वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा। अगर यदि आपको लगता है कि इससे भी कोई बेटर तरीका है तो भी आप नीचे कमेंट करें, उस पर भी मैं काम करने की कोशिश करूँगा। जैसा कि हमने कहा कि जहाँ पर शेड ज़्यादा पड़ेगा वहाँ का डार्क ज़्यादा रहेगा, तो इसलिए इसको हम और डार्क कर रहे हैं। ये एरिया इसका ज़्यादा डार्क रहेगा, सो इसको हम और डार्क कर रहे हैं। ये एरिया भी इसका डार्क रहेगा हल्का सा। तो हम इसको थोड़ा सा डार्क किए ले रहे हैं। हमने इसको ज़रा भी ब्लेंड नहीं किया है, इसलिए क्योंकि आप लोग इसके स्ट्रोक को समझ सकें, ठीक है। अगर इस शेप को हमने इस तरह से कुछ बनाया है, ये गोला हमारा गोला है, सर्कल, जिसे आप सर्कल कहते हैं इंग्लिश में, तो इसकी शेडिंग जो होगी, ठीक है, इसकी जो छाया पड़ेगी वो इस साइड में पड़ेगी, क्योंकि इधर से लाइट पड़ेगी तो इसकी सारी छाया यहीं पर पड़ जाएगी, इस प्रकार से, ठीक है। ये इसकी पड़ेगी तो ये थोड़ी सी लंबी छाया पड़ेगी यहाँ पर। ये ध्यान रखना है कि इसका रिफ्लेक्शन भी पड़ेगा इसके ऊपर, थोड़ा सा यहाँ पर हमको वाइट रखना है।
और फिर यहाँ पर ये हिस्सा डार्क रहेगा। फिर जैसे आपने 3 शेड में बनाया है, सेम 3 शेड में इसको भी कंप्लीट करना है छाया को। ठीक है, यहाँ पर हल्की सी पड़ेगी इस प्रकार। तो ये हमारा जो शेप था ये लगभग क्लियर हो गया है। हम नेक्स्ट शेप पर पहुंचते हैं। चलिए हम एक क्यूब को देख लेते हैं। तो इसको बनाने के लिए हमको क्या करना है, सबसे पहले एक सीधी रेखा या कह सकते हो आप एक वर्ग बना लेंगे हम। ठीक है, कुछ इस प्रकार से। इस प्रकार से अब इसको थोड़ा सा इस प्रकार से एक लाइन, और यहाँ पर भी इसी प्रकार से एक लाइन, दोनों को हमको इस प्रकार से मिलाना है। फिर इसको थोड़ा सा इस प्रकार एक लाइन, और इसको यहाँ से आपको ऐसे मिला देना है। ये हमारा क्यूब बन गया। अब ये बेसिक शेड, इसकी हम बेसिक शेडिंग करेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। तो वही सिंपल तरीका, सबसे पहले हमको लाइट पेंसिल के द्वारा इसको जो है बनाना है। तो अगर इस पे थोड़ा सा इसको हम नीचे करके समझाते हैं। चलिए, इसको सबसे पहले हम ये एरिया जो है, अगर इधर से हम लाइट डाल रहे हैं, इस पे दिख रहा होगा आप लोगों को, तो ये एरिया जो होगा इसका, ये जो है डार्क रहेगा, क्योंकि इस एरिया पे प्रकाश बिल्कुल नहीं पड़ेगा। ठीक है, लाइट्स नहीं पड़ पाएंगी, जिसके कारण ये एरिया इसका डार्क रहेगा, ज़्यादा डार्क रहेगा। ठीक है, और इस एरिया पर जो है कम प्रकाश पड़ पाएगा, हल्का हल्का पड़ेगा। तो ये एरिया जो रहेगा इसका, ये ज़्यादा लाइट, मतलब जो है थोड़ा लाइट कम रहेगा। ठीक है, और यदि आपने इससे पहले वाला शेडिंग, बेसिक शेडिंग का शेडिंग कैसे की जाती है, उस वीडियो आपने नहीं देखा है तो एक बार जाकर देख लेना। और यहाँ पर आप देख रहे होंगे जो टॉपेस्ट पार्ट है ये आपका ज़्यादा लाइट रहेगा। ठीक है, अब ये एरिया जो तुम्हारा है ये वाला ज़्यादा लाइट डार्क रहेगा, क्योंकि यहाँ पर प्रकाश बिल्कुल नहीं पड़ पाएगा। सो इसको हम डार्क डार्क सा बनाएंगे। और आपको शेडिंग की जो फॉर्म रखनी है वो एकदम कहीं भी पैचेस नहीं होने चाहिए, सिंपल होनी चाहिए। ठीक है, और ये वाला जो शेड आया आपका, ये भी हल्का सा डार्क रहेगा, लेकिन उधर वाले डार्क से थोड़ा सा कम। और शेडिंग आप लोग देख रहे हैं जिससे हम कर रहे हैं, तो इसमें कोई भी पैचेस नहीं पड़ रहे हैं। तो इसी प्रकार से आपको भी बेसिक शेडिंग करनी है, कोई इसमें अलग से कुछ नहीं करना है। सिंपल सा मेथड है और उसी को आपको फॉलो करना है। इसी से हमारी शेडिंग क्लियर होती है, यहीं पर हम शेडिंग करना सीखते हैं। जितने भी हमारे आसपास के आप कह सकते हो शेप होते हैं, तो वो ज़्यादातर इन्हीं शेपों के आकार में रहते हैं। इसीलिए हम आपको इन शेपों के बारे में बता रहे हैं, क्योंकि मेन जो ड्राइंग में होता है वो अगर आपने बेसिक सीख लिया
तो बाद में सीखने की जो आवश्यकताएं हैं वो थोड़ी सी कम हो जाती हैं। ये कॉर्नर हैं इसलिए इनको थोड़ा सा हम ज़्यादा देख रहे हैं। इस प्रकार से ये ड्राइंग का जो है बेसिक सेट थोड़ा सा हमने डार्क कर लिया है। थोड़ा सा इसको भी हम अब डार्क कर लेंगे। अब अगर बात करें यहाँ पर, ठीक है, तो ये इस प्रकार से कुछ इसका सेट बनेगा, छाया बनेगी। और यहाँ पर जो है रिफ्लेक्शन के कारण थोड़ा सा लाइट, और ये छाया जो है इसकी डार्क बनेगी। इस प्रकार से ऊपर जाते जाते लाइट, नीचे डार्क। ये आपका क्यूब बन गया। अब हम नेक्स्ट शेप की ओर चल रहे हैं, ठीक है। थोड़ा सा हम इसको, अब हम त्रिभुज के बारे में बात कर रहे हैं। तो त्रिभुज को हम 3D कैसे बनाते हैं या कैसे सेट करेंगे। कोई त्रिभुज के आकार की 3D वस्तु है तो उसको हम कैसे सेट करेंगे, इसको देख लीजिए। जैसे कि हमने ये त्रिभुज एक बना लिया, सिंपल सा साधारण त्रिभुज बनाना है आपको। और इसको थोड़ा सा हमने इस प्रकार बना लिया, यहाँ से इसको मिला दिया। अगर त्रिभुज के आकार की 3D वस्तु है हमारे सामने तो उसको हम कैसे जो है सेट देंगे, ठीक है। थोड़ा सा ये यहाँ पर आएगा, इसको अपने हिसाब से आप लोग सही कर लीजिएगा। इस प्रकार से हमने जो है त्रिभुज बना लिया। अब इधर से अगर इसमें हम लाइट डालते हैं, ऊपर इधर से साइड से लाइट पड़ेगी, तो ये एरिया जो इसका रहेगा ये डार्क रहेगा। हम आपको सिंपल समझाने के लिए इसको थोड़ा सा जल्दी कर रहे हैं क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी हो रही है और आप लोग जो है लंबी वीडियो देखना पसंद नहीं करते। देखो, अगर सीखना है तो थोड़ा सा हमें ये तो देखना पड़ेगा, क्योंकि सिखाने के लिए ठीक समय तो लगता है क्यों। और फिर ये बेसिक चीज़ें हैं, अगर इनको स्पीड में सिखाएंगे तो आप लोग सीख नहीं पाओगे। बाद में हाँ थोड़ा सा वीडियो हम स्पीड में बनाएंगे आगे, लेकिन जो बेसिक चीज़ें हैं ये वीडियो कम से कम आपके पास 10-12 वीडियो आएंगे, इनको आप सीख लीजिए तो आपकी ड्राइंग क्लियर हो जाएगी। क्योंकि इधर से जब प्रकाश पड़ेगा तो ये एरिया एकदम डार्क डार्क रहेगा, तो इसको हम एकदम सा डार्क डार्क सा बनाएंगे। फिर ये एरिया जो है, ठीक है, इसमें अगर हम बात करते हैं तो ये एरिया नीचे की तरफ हल्का सा डार्क रहेगा और ऊपर की तरफ हल्का रहेगा, ठीक है। क्योंकि इसमें जो प्रकाश पड़ेगा वो ज़्यादातर जो इधर हमारा शेप है, ठीक है, 1 2 ये टू एंगल हमको दिख रहे हैं दो, और जो दो एंगल पीछे बैक में है उस पर ज़्यादा प्रकाश पड़ेगा। तो ये चीज़ें जो है, ये जो है तुम्हारा, ये भी जो है इस एरिया डार्क रहेगा, लेकिन इसकी अपेक्षा ये वाला एरिया जो है थोड़ा सा लाइट होगा, ठीक है। अगर इसके सेट की बात करें हम तो इसका सेट कुछ इस प्रकार से बनेगा। छाया इसकी इधर बनेगी, ठीक है, इस प्रकार से ऊपर का एरिया लाइट रहेगा और नीचे का एरिया डार्क रहेगा, इस प्रकार। तो ये भी आपकी समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट शेप देखते हैं हम। अब हम आपको एक बेलनाकार वस्तु को सेट करके दिखा रहे हैं, बेलन के आकार की।
ठीक है, तो इसको भी देख लीजिए आप। सभी लोग बेलन समझते होंगे, आपके घर में रोटी पकाई जाती हैं, ठीक है। और आपने साइंस इसको मैथ्स में बहुत पढ़ा होगा, सर ने बताया होगा बेलनाकार वस्तु है, ठीक है। तो मेन उसी प्रकार से हम इसको सेम बनाएंगे, ठीक है। अगर कोई जैसे कि हमको लकड़ी का लट्ठा या बेलन की अगर बोतल है, ऐसी वस्तुएं बनानी पड़ जाएं तो उनको हम कैसे सेट करेंगे, ठीक है। ग्लास है, वो भी तो बेलन के आकार का होता है लगभग, ठीक है। तो इस प्रकार से हम इसको, ये शेप हमने बना लिया है यहाँ पर, ठीक है। अब इसकी बात शेडिंग की आएगी, तो इसका अगर इधर से लाइट पड़ रही है, ठीक है, सेम वही तो टेक्निक्स, तो जो इधर का एरिया होगा ये लाइट होगा, ठीक है। ये एरिया लाइट होगा, ये एरिया जो इसका होता है ये डार्क होगा, डार्केस्ट होगा, ठीक है। तो चलिए हम सेट कर लेते हैं। ये बीच का एरिया जो इसका है, ठीक है, ये डार्क होगा। इधर का एरिया रिफ्लेक्शन के कारण हल्का लाइट रहेगा, इधर का एरिया जो लाइट पड़ रही उसी के कारण, ठीक है। ये इस प्रकार से करना है आपको। ये टॉपेस्ट पार्ट है तो ये हल्का सा इस प्रकार से करेंगे। ये बीच का एरिया जो है ये आपका ज़्यादा डार्क रहेगा, और साइड में जैसे जैसे हम जाएंगे तो ये कम हो जाएगा। इस प्रकार से, और इसका जो शेड बनेगा, ठीक है, इसका जो शेड बनेगा वो इस प्रकार से कुछ यहीं पर बनेगा, एकदम सिंपल सा इस प्रकार से ये शेड बन जाएगा। जो छाया बनेगी, ठीक है। तो इस प्रकार से शेड्स बने हमारे। एक और शेड है उसको भी देख लेते हैं। फिर अब शंकु आकार की शेडिंग कैसे करें, जैसे कोई शंकु आकार की वस्तु है तो उस पर शेड कैसे पड़ेंगे ये देख लीजिए। तो यहाँ पर देख लीजिए आप, शंकु के आकार की, शंकु के आकार की, जैसे कि आपने टोपी देखी होगी, इत्यादि चीज़ें जो होती हैं वो शंक्वाकार होती हैं। जैसे ये आपके सामने हमने बना दिया शंकु, ठीक है। इसका निचला एरिया जो होता है वो हल्का गोल होता है, ठीक है, इस प्रकार। इस प्रकार, तो अगर इसमें भी इधर से लाइट पड़ रही है तो जो ये एरिया है इसका ये लाइट रहेगा, और इधर का एरिया जो ये है ये डार्क रहेगा। वो भी आपको अपनी पेंसिल के ऊपर इस प्रकार स्ट्रोक लगाने हैं कि आपको ऐसा ना लगे कि जो है चित्र में
आपको अपने शेड के हिसाब से काम करना है। इधर का जो शेड रहेगा ये बहुत ही डार्क रहेगा। जैसे जैसे हम इधर आएंगे तो ये एरिया लाइट रहेगा। इसमें सेम लगभग जो है सर्कल जैसा रहता है, ठीक है। लेकिन बस हल्का सा हमको ये ध्यान देना रहता है कि किधर लाइट रहेगा और किधर डार्क रहेगा। सेम पंच इस प्रकार से। तो ये भी आपकी जो है लगभग समझ में आया होगा, उम्मीद करते हैं। अगर आपको लगता है कि इधर डार्क कम है तो यहाँ पर डार्क कर सकते हो आप, नो प्रॉब्लम। क्योंकि ये एरिया थोड़ा सा हमको डार्क कम लग रहा था तो यहाँ पर हमने डार्क कर दिया। अब इसकी हम से छाया बताएं, अगर रिफ्लेक्शन छाया पड़ेगी तो ये एरिया में पड़ेगी, ठीक है, इस प्रकार से। ये एरिया इसका डार्क रहेगा, ये एरिया इसका हल्का सा लाइट रहेगा, इस प्रकार से इसकी ये छाया पड़ेगी। ये हमारे कुछ बेसिक सेट्स, ठीक है, जिनको हमने आज बनाना सीखा है। और ड्राइंग के अंतर्गत क्लियर है, यदि आपने इन सेट्स की शेडिंग आज तक नहीं की है या इनको प्रैक्टिस नहीं किया है तो ड्राइंग में शेडिंग करना, ठीक है, लगभग असंभव सा लगता है, ठीक है। तो चलिए ऊपर से हम एक एक करके देख लेते हैं और उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी। ये सर्कल है हमारा, ठीक है। फिर एक क्यूब की शेडिंग सीखी हमने, ठीक है। फिर इसके बाद हमने त्रिभुज, ठीक है, इसकी शेडिंग सीखी। फिर इसके बाद बेलन आकार का जो है हमने अध्ययन किया। फिर इसके बाद हमने जो है शंकु आकार वस्तु का जो है अध्ययन किया। इस प्रकार से हमारे इस शेड हैं, ठीक है। तो चलिए अब बातचीत कर लेते हैं। उम्मीद करते हैं जो हमने सीखा, ठीक है, वो आपको पसंद आया होगा। और यदि आपको पसंद आया है और हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और जो है ऐसी ही अपडेट वीडियो पाने के लिए बेल आइकन को तोड़ दीजिए, फोड़ दीजिए, जो जो इच्छा हो आपकी वो करिए, ठीक है। और फिर फ़िलहाल प्रेस हो जानी चाहिए। फिर आगे देखते हैं, ठीक है। यदि आपने अभी तक हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक ठोक दीजिए, ठीक है, प्लीज़। और इसे अपने दोस्तों तक शेयर करना ना भूलना, ठीक है। धन्यवाद।